राम राम। हर हर महादेव। मैं प्रीत गोस्वामी, जिसे कोई नहीं जानता। वेल मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ जो कि मैं अक्सर कॉपी में लिखती हूँ हमेशा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कॉपी में थोड़े दिन पहले मैं कॉपी में लिखते लिखते मेरे हाथ रुक गए। तो मैंने यहाँ पे एक दो एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, है ना। बट क्या है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं यहाँ पे कुछ शेयर करूँ या ना करूँ। लेकिन फिर जब मैं ध्यान से उठती हूँ तो बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी हुई होती है कि मेरा मन करता है कि जब जब यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, वो कहते हैं बॉडी हल्की हो जाती है, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो कि जब आप ध्यान से उठते हो तो बॉडी हल्की नहीं होती, बिल्कुल भी हल्की नहीं होती। आप बहुत सारे टायर्ड हो चुके होते हो, थक चुके होते हो। और आपकी जो बाजुएं हैं ना, दोनों बाजू दर्द करती हैं, पूरी बॉडी दर्द करती है। स्पेशली मैं खुद का बोलूँ तो मेरी बॉडी तो बहुत पेन करती है जब मैं ध्यान से उठती हूँ। दैट मीन मैं ध्यान में होती हूँ, मैं सोकर नहीं उठी होती। लोग जब ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान में सो जाते हैं, है ना। तो बाद में कहते हैं अरे हाँ, आराम आ गया, हल्का हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, आप सिर्फ सो के उठे हो। ध्यान करोगे तो ध्यान में तो सिर्फ थकावट होगी बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि एक एनर्जी, आपकी खुद की एनर्जी लेवल है जो इतना हायर हो चुका होगा। सो जो एक ऐसी एनर्जी आपके ही अंदर है जो वो आपको हिला रही है, बॉडी को, आपकी आपकी बॉडी को अंदर से हिला रही है। मुझे नहीं पता कि जब आपकी बॉडी हिल रही होती है या मेरी बॉडी हिल रही होती है, वो सामने वाले को दिखती है कि नहीं दिखती। मुझे लगता है कि बॉडी सामने वाले को भी दिखती होगी हिलती हुई, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, है ना। क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं इस चीज़ के लेवल को कि भाई तुम लोगों को मेरी बॉडी हिलती दिखती है, क्योंकि अगर उनको हिलती दिखेगी तो वो बोलेंगे, बोला होगा उन्होंने मेरे को। ऐसा मुझे नहीं लगता कि बॉडी सामने वाले को दिखती होगी, बट दिखती भी होगी, क्योंकि जब हम ध्यान में होते हैं तो बॉडी बहुत सारी ऐसी 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 ऐसा हो जाता है, और मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है ना। तो मतलब जब ध्यान से उठते हो तो आप कितने लंबे समय तक ना आप ऐसे ही रहते हो, ऐसे ही आपकी बॉडी ऐसी ही रहती है। और नशा इतना हो जाता है ध्यान का, मतलब बॉडी में इतना, मतलब आपने जैसे बहुत सारा नशा कर रखा हो। एनर्जी लेवल वीक फील होता है, खुद को फील, जो लेवल है ना एनर्जी का, वो फील होता है कि हाँ मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, सिक सा फील होता है। लेकिन अब बात समझने वाली ये है कि ऐसी कौन सी इतनी फुलफिली एनर्जी है जो हमें हमारी बॉडी को हिला देती है, जिससे हमें कोई धक्का मारे हम तब शायद तब भी ना हम हिले। लेकिन एक ऐसी ट्रांसपेरेंट बॉडी है, ट्रांसपेरेंट एनर्जी है जो हमारी दिखने वाली बॉडी को हिला रही है नहीं। कमाल की बात है ना। तो इस सब के बाद आपकी बॉडी पूरी तरह से थकी होती है। तो अगर आपकी बॉडी अभी तक, आप ध्यान करने के बाद कहते हो कि हम ध्यान करके उठे हैं और उसके बाद हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, तो भाई साहब आप थोड़ा सा फिर से करो ध्यान को। ध्यान के बारे में सोचो कि मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, दैट मीन। तो लेकिन हाँ, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी आपको कि ध्यान में क्या क्या एक्सपीरियंस होता। सो धीरे धीरे मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अभी मैं एक बहुत ही पुराना अपना एक्सपीरियंस, आज से कोई 25 साल पुराना एक्सपीरियंस से भी शायद ज़्यादा, क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा नहीं, मैं बहुत बड़ा बच्चा हूँ। तो मैं एक बहुत 20-25 साल, 20-25 साल नहीं यार, को 30 साल से भी पुराना एक एक्सपीरियंस, जब मैं अनमैरिड थी। 25 साल तो मेरी शादी को ही हो गए। सो तब की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। तो मैं क्या देख रही हूँ कि मैं अपने मायके वाले घर में मैं बैठी हुई हूँ। अपने, जो मेरा बेड था, बेड के बाहर एक हमारे वो जो पिलर नहीं होते घर के, इस तरफ ऐसे पिलर खड़े होते हैं, ऐसे पिलर से वो एक परली साइड पे मेरी एक टैप थी, बाथरूम के साइड में ना टैप थी। तो उस टूटी से होते हुए ना, जैसे कोई एक एनर्जी, पूरी लेडी,
जिसके फ़िरोज़ी कलर की बॉटम डाली हुई थी, पैंट सलवार डाली हुई थी और रेड कलर की शर्ट डली हुई थी। तो वो वाली लड़की उधर से ऐसे आई और इधर से पिलर के पीछे चली गई। मैं जैसे ही देखा, मैं रूम से अंदर से भाग कर आई, ऐसे पिलर की तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। मैं इतनी शॉक्ड, मैं पिलर के पास ही साथ में ना मेरी किचन थी, मेरे घर की, मायके घर की। तो मैंने किचन में जाके देखा, मतलब मैं पागलों की तरह देखने लगी, मुझे कुछ नहीं दिखा। और ये वाला चीज़ मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार हुआ, ये बिफ़ोर मैरिज की बात है। तो ये बहुत ही, मैं जिसको भी बताया बिफ़ोर मैरिज अपनी मम्मा को या किसी को, किसी के सब ने, तू सोचती रहनी आ, मैं पंजाबी हूँ, तुम सोचती रहती हो ऐसा, तो इसलिए तुम्हें मैंने बोला, मैं बैठी-बैठी अंदर से मैंने ऐसा क्या सोच लिया जो मुझे बाहर आन के दिख गया और वो मैंने देख लिया। बाय द वे वो मुझे नहीं दिखा। और उसके बाद भी 3-4 बार ऐसा हुआ, काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि कोई अंदर की तरफ गया, जैसे मैं अंदर जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कोई ऑलरेडी अंदर है। जब मैं अंदर जाके देखती हूँ तो कोई अंदर होता नहीं है। फिर मैं ऐसे बाहर, तो बाहर मुझे कोई दिख रहा है, मतलब इस टाइप से मुझे बहुत कुछ दिखा भाई साहब। लेकिन मैं बच्चा था तब एक तो क्योंकि बट क्या है कि मैं बचपन से दुर्गा चालीसा पढ़ती थी। वो मेरे कंठस्थ था। दुर्गा चालीसा मतलब मैं कोई लॉन्ग समय से कर रही हूँ। छोटी-सी बच्ची थी मैं जब से दुर्गा चालीसा कर रही हूँ। तो मुझे कभी-कभी लगता था कि ये माता की योगिनियाँ होंगी, जो माता के गण होते हैं वो होंगे। तो ब मुझे लगता था जस्ट, है ना? मुझे बस इतना ही लगता था, बट क्लियर नहीं था। क्योंकि दिमाग इतना विकसित हुआ नहीं था मेरा कि मैं इन चीज़ों को सोचूं। लेकिन आज अगर मैं सोचती हूँ वो चीज़ें, तो मेरा दिमाग ये सोच रहा है इन चीज़ों को कि वो माता की योगिनियाँ तो नहीं थी, कुछ ऐसी एंटिटीज थी जो मुझसे बात करना चाहती थी, समझे ना? एंटिटीज लाइक ऐसी मरने के बाद की ऐसी शक्तियाँ जो धरती पर ही हैं, उनका जन्म नहीं हुआ अभी तक, तो वो थी। अ, उसके बाद भी मुझे काफ़ी बार दिखी, वही लड़की बहुत बार दिखी। लेकिन जब मेरा और उसका तालमेल नहीं बना, तो फिर उसने आना मतलब मेरे सामने आना बंद कर दिया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाला मेरा एक एक्सपीरियंस था बिफ़ोर मैरिज, आज से कोई 30 साल पुराना। तो बताती हूँ, और भी बहुत कुछ है जीवन में मेरे घटा हुआ। बहुत कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि कोई अंदर की तरफ गया, जैसे मैं अंदर जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कोई ऑलरेडी अंदर है। जब मैं अंदर जाके देखती हूँ तो कोई अंदर होता नहीं है। फिर मैं ऐसे बाहर, तो बाहर मुझे कोई दिख रहा है, मतलब इस टाइप से मुझे बहुत कुछ दिखा भाई साहब। लेकिन मैं बच्चा था तब एक तो क्योंकि बट क्या है कि मैं बचपन से दुर्गा चालीसा पढ़ती थी। वो मेरे कंठस्थ था। दुर्गा चालीसा मतलब मैं कोई लॉन्ग समय से कर रही हूँ। छोटी-सी बच्ची थी मैं जब से दुर्गा चालीसा कर रही हूँ। तो मुझे कभी-कभी लगता था कि ये माता की योगिनियाँ होंगी, जो माता के गण होते हैं वो होंगे। तो ब मुझे लगता था जस्ट, है ना? बस इतना ही लगता था, बट क्लियर नहीं था। क्योंकि दिमाग इतना विकसित हुआ नहीं था मेरा कि मैं इन चीज़ों को सोचूं। लेकिन आज अगर मैं सोचती हूँ वो चीज़ें, तो मेरा दिमाग ये सोच रहा है इन चीज़ों को कि वो माता की योगिनियाँ तो नहीं थी, कुछ ऐसी एंटिटीज थी जो मुझसे बात करना चाहती थी, समझे ना? एंटिटीज लाइक ऐसी मरने के बाद की ऐसी शक्तियाँ जो धरती पर ही हैं, उनका जन्म नहीं हुआ अभी तक, तो वो थी। अ, उसके बाद भी मुझे काफ़ी बार दिखी, वही लड़की बहुत बार दिखी। लेकिन जब मेरा और उसका तालमेल नहीं बना, तो फिर उसने आना मतलब मेरे सामने आना बंद कर दिया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाला मेरा एक एक्सपीरियंस था बिफ़ोर मैरिज, आज से कोई 30 साल पुराना। तो बताती हूँ, और भी बहुत कुछ है जीवन में मेरे घटा हुआ। तो फिर एक कस्टमर और आया, मैं अपने काउंटर पे बैठी थी तो एक कस्टमर आया, और वो कस्टमर जैसे ही आया, वो मेरे सामने वाली चेयर पे बैठ गई, ऐसे करके।
अपने आप को ऐसे, जैसे हम जब किसी बाजू ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे बैठी और वो क्या कर रही है ऐसे ऐसे करके ना, हम्म, हम्म, ऐसा कर रही है। और मैं बॉल पेन से कुछ लिख रही थी। मैं ऐसे लिखते लिखते मैंने बोला, क्या हुआ? हुआ कुछ क्या? एनी इश्यूज? जय माता दी, ऐसे बोला मैंने। वो जैसे ही ऐसे करके ऐसे ही बैठ गई। हाँ जी, नहीं नहीं बहन जी, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैं कहा, नहीं जी कुछ होया, अगर कुछ हुआ आपको तो प्लीज़ बोले मुझे। नहीं 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 नहीं, ठीक हूँ मैं। तो एक एक्सपीरियंस ये था। ये मेरे कस्टमर्स ऐसे बहुत मेरे पास आया करते थे, जो इनसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस मेरे थे। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही एक कस्टमर आया और आते ही मेरे को बोला कुछ काम के बारे में। जैसे ही उसने एंट्री ली, मेरे को देखा और मतलब वो इतनी स्पीड से भागी ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे लगा शायद मैंने अपने टेबल से निकल के ऐसे दम से उसके पीछे जाकर देखा कि मतलब ये आई, इसने मेरे से क्वेश्चन किया और ऐसे भागी। मतलब जैसे कोई चोर नहीं भाग जाता, तो ऐसे भागी। तो मैं उसके पीछे एकदम से मतलब अपने दरवाजे तक गई, अपने जो शॉप का डोर है वहाँ तक खड़े होकर देखा उसको बाहर से, अंदर से बाहर तक देखा। तो वो भाग कर गई भाई साहब, मेरे को समझ नहीं आई। उस चीज़ का तो मुझे को अभी तक पता ही नहीं कि क्या था वो सीन, कि वो मेरे को देखते ही क्यों भाग गई, जबकि वो कुछ कराने आई थी। उसने रेट रूट भी कुछ नहीं मेरे साथ मेंशन किया, रेट तो पूछा ही नहीं। ये ऐसा कुछ एक दो बात हुई और एक दो मतलब इतना तो टाइम भी नहीं हुआ जितना मैंने बात करते कर दिया। वो जैसे ही मेरे को देखा वैसे ही भाग गई। मतलब उसका भागना ज़बरदस्त था। तो ये भी मेरे आउट ऑफ माइंड है, समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। चलो, क्या बताऊँ और, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन आज तक का मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अम, ये बॉडी मेरी अभी शेक हो रही है। मेरे को लग रहा है कि मेरे को अभी ध्यान की ज़रूरत है। अभी मैं मेडिटेशन में बैठूँगी और अभी तो चीज़ें भी बहुत सारी फलां-फलां चीज़ें दिखती हैं मेरे को। भगवान के भी दर्शन हो लिए बहुत लंबे समय से, है ना? काली माता के भी हो गए, भोले बाबा के भी हो गए। और मैं ये सारा कुछ बताऊँगी, वीडियोज़ में ही बताऊँगी, बट आराम से थोड़े-थोड़े शॉर्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सो मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर आपको कोई भी मेरी बात में दम लगे तो प्लीज़, या कुछ सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। तो अगर आप लाइक करोगे या आपका कोई क्वेश्चन आएगा या फिर कोई कमेंट आएगा, है ना? कुछ भी नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, तो मुझे इससे पता चलेगा कि चीज़ें आप लोगों तक पहुँच रही हैं। अगर आप देख रहे हो, क्योंकि व्यू बढ़ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं आता, तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा मेरे पर भी ध्यान दें, मेरी बातों पे, मेरे वर्क पे ध्यान दें, क्योंकि मैं ये सब सिर्फ़ मेरे लिए नहीं कर रही, आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हों। क्योंकि दिग्गज बैठे हैं यहाँ पे, यूट्यूब पे दिग्गज लोग बैठे हैं अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए। लेकिन बॉडी टू बॉडी, सोल टू सोल सबके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि जो एक बंदे को ध्यान में दिख रहा है वो सबको वही दिखेगा। सो सबका सुनो। और जब आप चीज़ों को देखते हुए सारा देख लेते हो, उसके बाद अगर आप लाइक कर देते हो, जो एनर्जी होती है ना वो आप क्लेम कर लेते हो। तो लाइक आप कोई भी हो, किसी का भी, अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो उसको लाइक एट लीस्ट ज़रूर किया करो, जिससे आपकी एनर्जी उसमें क्लेम हो जाए। और अगर आपने उसका वीडियो, किसी का भी वीडियो एक देख लिया पूरा, तो देखने का मतलब आपने जैसे लाइक एक, समझ जाओ। ठीक है जी? जय माता दी, हरे कृष्ण, जय माता।